Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are Good you? morning, ma'am. We I am are fine, ma'am. ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया जा रहा था पिछले सेशन में वर और वर्णमाला और उसके बाद आपको जो है स्वर के भेद है ना। आज उससे आगे का पढ़ाएंगे। तो नोट्स तैयार किए थे बेटा कि नहीं? हाँ बेटा कुछ नोट्स तैयार Yes, ma'am. चलिए आप लोगों को बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. देखिए पिछले सेशन में कहाँ तक पढ़ाया गया था? यहाँ स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान यहाँ तक बताया गया था ना बेटा आप लोगों को। Yes, ma'am. स्वरों के वर्गीकरण कौन कौन से हैं स्वर? महक स्वर Ma'am, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। अच्छा बताइए छोटा और छोटा ई का उच्चारण स्थान क्या है? मैम, छोटा आ और छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? मैम, तालु। दोनों का? मैम, छोटी ई का तालु है, मैम, आ का कंठ। वेरी गुड आपको याद है आ ये दोनों कंठ है, छोटा ई बड़ी ई ये दोनों तालु हैं और छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ओष्ठ हैं। ए तो आपका आ और ई मिलकर ए बनता है ना, संयुक्त स्वर में है। चलिए तो आपको ये सब पढ़ाया गया था अग्र स्वर मध्य स्वर पश्च स्वर यहाँ तक हो चुका था ना। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अवृतमुखी स्वर वृत्तमुखी स्वर संघोष अनुनासिक अनुनासिक इतना आप लोग पढ़े थे है ना। अब हम आज का टॉपिक आपका है व्यंजन। क्या बेटा? व्यंजन। व्यंजन व्यंजन अंश व्यंजन किसे कहते हैं? मैम जिन वर्णों को बोलने में स्वर से अधिक समय लगता है मैम स्वर का सहायता लेके मैम बोला जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी होती है अर्थात वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कौन सी ध्वनि छिपी हुई है बेटा? अरुण? मैम, हाँ बेटा आ हर व्यंजन वर्ण में आ छिपा हुआ है। तो चलिए व्यंजन की परिभाषा जाने और व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे। जैसे स्वरों का वर्गीकरण हुआ था वैसे ही व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण होगा। व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन कितने प्रकार की मानी गई है? स्पर्श अंतस्थ और उष्ण। इसके बाद आपका सहित व्यंजन भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के बिना मुंह के किसी भाग जीभ मुख के किसी भाग जैसे कंठ तालु मुद्दा दांत और ओठ ये 5 भाग हैं हमारे मुंह के अंदर जिससे जीवा टकराकर ध्वनि निकालती है ना। तो किसी न किसी भाग से जीवा हमारी टकराती है तब हम उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है क्योंकि इन चीजों को जीव हमारे स्पर्श कर रहा है ना। स्पर्श कर यस मैम ये स्पर्श व्यंजन कहा गया है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कितनी है स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25 25। चलिए बेटा अंश आप बताएंगे कौन कौन से 25 हैं स्पर्श व्यंजन?
मैम कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन? देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सामने पीडीएफ में लिखा हुआ है का वर्ग। तो का वर्ग में कितने अक्षर हैं पहले आप इसको बताइए अंश। माइक ऑन करके। मैम 5। कौन कौन से? मैम 5 क ख ग घ ञ। यहाँ ये काम कीजिए, अभी आप जाके फिर से ककहरा पढ़िए, नहीं तो आप कब आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको का खा गा घा यहाँ है अंगा है। हाँ चलिए अभिलाल च वर्ग के 5 अक्षरों का बताइए आप। च वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं? मैम चा छा जा झा ञ। हाँ चलिए अरुण आप बताएंगे ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं? अरुण, अरुण बोलिए, चुप मत रहिए। अरुण चलिए प्रिया आप बताइए ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं? मैम टा था धा अड़ा। 4 ही तो हुआ। मैम मैम टा था दा धा अड़ा। हाँ टा टा डा डा रा। चलिए ये हो गया। ता वर्ग में कौन कौन से लेटर हैं, अक्षर है, यानी वर्ण है? महक। मैम ता था दा धा ना। ता था दा दा ना, बहुत अच्छा। अरुण आप भी बोलिए कुछ। पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं अरुण? अभिलाल आप बोलिए, अरुण नहीं बोलना चाह रहे हैं। मैम पा फा बा भा मा। हाँ, पा फा बा भा मा। तो एक एक वर्ग यानी पहला अक्षर से उस वर्ग का नामकरण हुआ है। इसको सभी लोग समझ गए ना? यस मैम। 5 वर्ण, मैम 5 वर्णों का जो क्रमिक समूह है उसी का पहला अक्षर से उस वर्ग का नामकरण हुआ है। जैसे क ख ग घ अंगा है तो क वर्ग, च छ ज झ ञ है तो च वर्ग। ऐसे ऐसे 5 वर्गों का ये 5 समूह बना हुआ है ना? तो पचम, पचम क्या हुआ? यस मैम। पचम क्या हुआ? मैम 25। 5 वर्ग। मैम 5 वर्ग। पचम 25, 25 अक्षरों का ये पूरा स्पर्श व्यंजन है जो 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, ये 25 आपका Yes, क्या ma'am. है? स्पर्श व्यंजन। दिमाग में डाल लीजिए इसको, ये हो गया आपका। चलिए क्योंकि नोट्स तैयार करना है आपको, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप वर्ग के आधार पर लिखेंगे। अब चलिए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर हम उच्चारण स्थान, कौन से वर्ग का कौन सा उच्चारण स्थान है उसके आधार पर यहाँ वर्गीकरण किया गया है। जैसे नाम यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, नोट्स बनाना रहेगा आपको। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख के आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर यस मैम। वर्गीकरण, नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण। देखिए आपको यहाँ एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, का वर्ग यहाँ पर एक कॉलम और एक कॉलम यहाँ पर पीछे देख रहे हो जो बाहर निकला हुआ है, उसको आपको कॉलम बना के अंदर करना पड़ेगा, भले कुछ ऊपर न लिखा हो। तो कंठ वर्ग में का वर्ग के जो अक्षर हैं, का कौन कौन वर्ड है इसमें? कंठ वर्ग, स्थान का कंठ है इसीलिए इनको कंठ वर्ग कहा गया है। का वर्ग के जो 5 अक्षर हैं, इस 5 अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ है इसीलिए इसको कंठ वर्ग कहा गया है। का ख ग घ, ठीक है।
ये 5 कंठ हैं। इसके अलावा प्लस देखिए, ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा और हा, ये भी कंठ से ही उच्चारण होता है। इसको भी इसमें रखेंगे। का वर्ग के 5 अक्षर और प्लस 3 और भी है ना, ये आपके कंठ वर्ण हो गए। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चा वर्ग का जब हम पढ़ते हैं चा, छा, जा, जा, या, तो तालु से हमारी जीवा टकरा रही है, इसीलिए इसको तालब्ध वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? तालब्ध वर्ग। तो इसके अलावा चा, छा, जा, जा, या के अलावा छोटी, बड़ी, या और बड़ा सा, ये 4 और भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। किस वर्ण में? तालब्ध वर्ण में। चा वर्ग के 5 अक्षर और प्लस छोटा ई, बड़ा ई और या और सा, ये मिला के 5 अक्षर। ठीक है, 4, 5, 9, ये आपके हो गए तालब्ध वर्ण, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। अब आ गया आपका मूर्धन्य वर्ण। क्या है? मूर्धन्य वर्ण। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। देखिए, टा, ठा, यस मैम। धा, 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 प्लस रा, षष्ठी सा और री, 3 और मिला लो। ये 8वां वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, इसीलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्धन्य वर्ण। धन्यवाद। अब आइए दंत वर्ग। ता वर्ग के 5 अक्षर, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, इसलिए इसको दंत वर्ण कहा गया। जैसे ता, था, देखिए जीवा हमारी दा से टकरा रही है ना, ता था बोल रहे हैं तो, हाँ, ता, था, Yes, दा, ma'am. दा, ना, ला, सा, यहाँ जीवा दांत से टकरा रही है, इसलिए इसका दंत वर्ण कहा गया है। नामकरण क्या है इसका? दंत वर्ण, यानी जीवा दांतों से टकराकर ध्वनि निकालती है। अब आ जाइए ओष्ठ वर्ग। इसका उच्चारण स्थान ओठ है। पा वर्ग के 5 अक्षर, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए बोल रहे हैं तो दोनों ओठ हमारे आपस में मिल रहे हैं ना, ऊ, 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 ऊ। तो यहाँ पर हमारे ओठ दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए इसको ओष्ठ वर्ण कहा गया है। फिर आइए कंठ और तालु। कंठ तालब में ए और अ, ये कंठ तालब वर्ण है, क्योंकि छोटा और छोटी मिलाकर ए बन रहा है, बड़ा और बड़ी मिलाकर अ बन रहा है, इसीलिए कंठ और तालु दोनों भाग यहाँ मिल रहे हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ। आ से, आ जो है कंठ का है और ऊ जो है ओठ से बोला जाता है। आ और ऊ मिलाकर ओ बनता है ना, हाँ, इसीलिए ये Yes, ma'am. कंठोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। ऐसे ही दंतोष्ठ है, जहाँ पे दांत और ओठ मिलकर है, वाह और फा, दांत और ओठ मिलकर बन रहे हैं, इसीलिए दंतोष्ठ हो गए। नासिक क्या है बेटा? देखिए आपको बहुत पहले बताया गया था पिछले क्लास में, वर्ण का जो 5वां अक्षर होता है अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है। जैसे अंगा, न्या, रा, ना, मा, हम बोलते हैं तो हवा हमारे नाक से निकल रही नहीं निकल रही है? कभी आप उच्चारण करके इसको कोशिश किए समझने का? इसको आप उच्चारण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्यों कहा गया है कंठ कहा गया, तो क्या हमारी आवाज कंठ से टकरा रही है? नासिक कहा गया तो क्या नाक से ध्वनि निकल रही है? इसको आप कोशिश करके उच्चारण करेंगे और फिर तब समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको नासिक कहा गया है, क्योंकि नाक से टकराकर हवा बाहर निकल रही है। इतना समझ में आया सबके? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes. चलिए अंश आप बताएंगे स्पर्श व्यंजन कितने हैं बेटा? अभिलाल 25. 25। अभिलाल आप बताइए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से इसमें शामिल है? मैम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। बहुत अच्छा। हाँ चलिए फिर आप बताएंगी का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बेटा? का वर्ण का उच्चारण स्थान? मैम कंठ। मैम कंठ हो। कंठ वर्ण है। और इसके अलावा कौन कौन से अक्षर होंगे कंठ वर्ण में? मैम मैम का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा आ, बड़ा आ, हा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए चा वर्ग में कौन कौन चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है महान? तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ण। इसमें इन पांचों वर्णों के अलावा कौन कौन से आ रहे हैं? मैम ई, बड़ी ई, या और बड़ा सा। चलिए अभिनव बताएंगे मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? आन करिए पहले माई। मैम टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तथा रा, शा और ऋषि। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मैम मूर्धन्य। मूर्धा। इसको मूर्धन्य वर्ण कहा गया। मूर्धा से मूर्धन्य, तालु से तालब, कंठ से कंठ, दांत से दंत, ओठ से ओष्ठ, कंठ से कंठ, कंठ तालु से कंठ तालु, कंठ ओष्ठ से कंठोष्ठ, दांत ओष्ठ से दंतोष्ठ, है ना? इस प्रकार से बोला गया है। चलिए तो सबको तैयार हो गया ना इतना? यस मैम। ये 25 Yes, तो ma'am. आपके स्पर्श व्यंजन थे। कौन व्यंजन थे ये? स्पर्श। इनका उच्चारण स्थान क्या था इसको आपने अभी समझा। अब 25 के अलावा जो व्यंजन वर्ण है उसके भी बारे में हम जानेंगे। 25 के अलावा 4 जो है आपके अंतस्थ हैं, यारा, लावा, यानी वे व्यंजन जो उच्चारण के समय मुख के भीतर ही रहे। देखिए हम या उच्चारण करके देखिए आप लोग, या रा ला। इसको हम करें तो आवाज हमारी हवा अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रही है, अंदर की तरफ हवा जा रही है ना? या का उच्चारण स्थान तालु है, रा का दंत मूल है, ला का दंत मूल है, वा का दंतोष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन 4 थे। अब आपके 4 उष्ण व्यंजन हैं। उस व्यंजन क्यों कहा गया है? जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न गर्म उष्ण गर्म ऊर्जा से होता है, गर्म वायु से होता है, इसलिए इसको उष्ण व्यंजन कहा गया है। इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में हवा टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करती है ना? इसीलिए वायु से टकराकर गर्म हो जाती है। तो बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा उच्चार आपके क्या है अंश? मैम उस व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम शा, सा और हा। हाँ। अब चारों का उच्चारण स्थान बताइए। बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या है? मैम तालु। तालु। षष्ठी सा का? मैम मूर्ध। छोटा सा का? मैम दंत। मूर्धन। और हा का?
दंत। अमहागा मैम स्वयंत्र। स्वर यंत्र। हाँ, आप बोल रही हैं तो गले से हमारी आवाज हवा के द्वारा अंदर ही जा रही है ना, कंठ के भीतर प्रवेश कर रही है। तो उस व्यंजन अंतस्थ व्यंजन जान गए अरुण? अरुण, यस मैम। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम या रा ला वा। उस व्यंजन कौन है अंश? मैम शा, सस्ती शा, सा और हा। ये आगे देखते हैं अब स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पे मुख मुख के द्वार के आधार पे कितने बांटा गया है इसको देखेंगे। आधे स्वर में आपका आ गया या वा, आध स्वर है, इसको बोलने से या वा आधा मुख हो रहा है। पार्श्विक वर्ण ला है, प्रकंपित वर्ण र है, उच्छित व्यंजन र और ना। संयुक्त मैम आपकी आवाज फस फस के आ रही है। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं प्रिया? मैम संयुक्त व्यंजन मैम हम संयुक्त छात्र संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को संयुक्त रूप से कहते हैं। मैम एक से अधिक मैम हाँ बोलिए। मैम एक से अधिक व्यंजनों का मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसको बताइए। आप बताइए। महक, यस मैम। आप बताइए। मैम श्रा, बड़ा शाह हल धन राव श्राव। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम छात्र ज्ञ और श्रव। तो छ कैसे बना हुआ है इसको बताइए, किस किसके योग से बना है? मैम का और षष्ठी सा के सहयोग से। षष्ठी शा बराबर। छ कौन कौन से योग से बना है? ममता और धन रा। चलिए मैं बताएंगी जा कौन कौन से योग से बना हुआ है बेटा? मैम ज और या मैम की जा और या सीधा बना है। अंश श्रा किनके योग से बना है? सही बेटा। मैम ज और ज्ञा के जा धन या श्रा धन रा बराबर श्रा। चलिए अब हम देखते हैं अघोष तथा संघोष व्यंजन। देखिए अघोष तथा संघोष व्यंजन किसे कहते हैं इसको जानने से पहले इसको जानेंगे। स्वर तंत्रियों यानी आवाज नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, अघोष ध्वनि और संघोष ध्वनि। जिन ध्वनियों का
स्वर है। अघोष ध्वनि देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न हो, तो कौन सी ध्वनि कहेंगे? अभिलाष? मैम मैम आघोष ध्वनि। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन, उसके अलावा बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा, ये आपके अघोष ध्वनि है। इसको उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता। और यस आप मैम। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर का, ख, च, छ, है ना, च, छ, ज, झ, मैम प, फ, ट, ठ। इसमें हमारा जो है स्वर तंत्र, जो गले में होती है ना, गले के अंदर है स्वर तंत्र, वहां कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अघोष ध्वनि कहते हैं। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर ध्वनि मिला के, और फिर छोटा सा, बड़ा सा। आइए बेटा, अब सघोष ध्वनि क्या होगा? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे संघोष कहते हैं। अब इतना जान लीजिए, अगर स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो अघोष ध्वनि होगा, अगर कंपन हो तो संघोष ध्वनि होगा। इसलिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, पहला दूसरा, ये आपका अघोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवा होगा सघोष ध्वनि। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए, ध्वनिया या घोष ध्वनिया क्या है? यानी वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा स्वर हो, और या फिर 11 लावा, ये आपका सघोष ध्वनिया हो गया। अब आते हैं, देखते अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम न हो, और मुंह में से हकार की ध्वनि भी न निकले, उसे हम अल्पराग व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा स्वर, देखिए पहला क, ग, ङ। अगर हम सामने से बोलेंगे, सब इसमें हर लेटर आपका, हर वर्ड अलग अलग प्रकार में आया है। सघोष में आपका वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 ये है, और अल्प प्राण में आपका वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा स्वर जो होता है, ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग का पहला अक्षर यानी कार, दूसरा नहीं करना है, तीसरा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा, यानी अगर हमने का वर्ग लिया तो का वर्ग में का, फिर खा को छोड़ देंगे, गा, फिर घा को छोड़ देंगे, अंगा। ये 3 अक्षर आपका अल्पप्राण हो गया। और महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के में मुख से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व
छोटा सा, षष्ठी सा और बड़ा सा और हा, यानी जो आपका उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन महाप्राण में आते हैं। जो उष्ण व्यंजन है 4, छोटा सा, बड़ा सा, षष्ठी सा और हा, ये आपके महाप्राण में आएंगे। और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, जैसे हमने का वर्ण लिया तो का दूसरा क्या है खा, तीसरा छोड़ के चौथा लिया, चौथा है घा, घा। है ना। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आ रही है ना? यस मैम। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, इसको आपने देखा, महाप्राण, अल्पप्राण, यहाँ पे बताया गया है। अल्पप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, अल्पप्राण संघोष, महाप्राण संघोष, फिर अल्पप्राण संघोष। यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण है। वर्ग का दूसरा, चौथा ये आपका महाप्राण है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यार समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। मैं आप बताइए अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा अल्पप्राण है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। का किसमें आएगा? महक। अल्पप्राण मैम, अल्पप्राण घा मैम, मैम महाप्राण। और अंगा मैम अल्पप्राण। मैम मैम अल्पप्राण। पलाघात, स्वराघात ये क्या है? ये भी एक चीज है। देखिए क्या है, बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहते हैं, है ना। कोई अक्षर को हम बल देकर बोलते हैं, जैसे दिन, दीन। दीन जब बोल रहे हैं, दिन तो दीन जब बोल रहे हैं तो दीन पे हम जोर दे रहे हैं ना। हाँ, यस मैम। यस मैम। घात हो गया। इससे आगे का हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अब आप सबको भेद पढ़ना रहेगा। अभी व्यंजन और स्वर में यस क्या मैम। अंतर है उनके भेद को हमने पढ़ा, है ना। आज हमने व्यंजन भेद पढ़ा, किस आधार से व्यंजन को भेद किया गया है ना। तो इसमें क्या पहला था, स्पर्श व्यंजन थे, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस व्यंजन, फिर उष्ण व्यंजन, फिर स्वर, पार्श्विक वर्ण, प्रकंपित वर्ण, क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अघोष तथा संघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और उसके बाद बलाघात स्वराघात क्या होता है, इसके आगे का आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का सेशन यही बंद कर रहे हैं। ये बताइए आप लोगों को जो पढ़ाया गया समझ में आया? यस यस मैम। मैम। कितने लोग नोट्स बनाना तैयार कर दिए? भूल जाओगे तो नोट्स नहीं तैयार करोगे। ठीक है, तो नोट्स तैयार कीजिए आप लोग। सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड